मैं विजयपाल सिंह तोमर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में हमारे मेहमान हैं राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर, जो देश के बड़े किसान नेता भी हैं। तोमर जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तोमर जी, जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और आप जो है, आपकी पृष्ठभूमि किसान पृष्ठभूमि है। आप किसान परिवार से आते हैं और आपकी पार्टी ने आपको राज्यसभा भी भेजा ताकि किसानों के जो मुद्दे हैं वो आप वहाँ पे उठा पाएँ और उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप उनको गहरे से जानते हैं, वो रख पाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं इसको? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। मेरी राजनीति में आने का कारण भी किसानों की समस्या ही रहा और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो संगठन में, या राज्यसभा हो, इसी आशा के साथ भेजा किसानों की आवाज़ वहाँ उठाएंगे, किसानों की समस्याओं के लिए बात करेंगे। और मैंने, क्योंकि अभी तक देश की आज़ादी के बाद जो मोदी जी की सरकार आने से पहले केवल अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया था, वरना कोई काम किसानों का हुआ नहीं था। हालत ये थी कि किसान की हालत मजदूर से नीचे हो गई थी। जो सबसे उत्तम व्यवसाय था वो सबसे निचले स्तर पर आ गया था। तो मैंने जो विषय रखा, ये रखा कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसान की हालत सुधरनी चाहिए, और इसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी बनाई, DFI, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी। उसमें मैं उसका सदस्य था। मोदी जी गांव में पैदा हुए हैं, गांव की स्थिति को समझते हैं। उन्होंने इसको समझा कि देश की आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज़ादी के समय तो देश की अर्थव्यवस्था में 52% योगदान कृषि का था, लेकिन क्या कारण है, जब मोदी जी आए तब तो 13% ही रह गया, 13.5%। आज 20% पे पहुंच गया है। विजयपाल सिंह तोमर जी, क्या समस्याएं रहती हैं किसानों की? आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि किसान स्वावलंबी होगा, क्योंकि किसान सबसे सम्मानित व्यवसाय था। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज़ादी के बाद 60 साल तक जिन्होंने राज किया, उनकी प्राथमिकता पर किसान नहीं रहा। उन्होंने किसान को बजट का हिस्सा क्या दिया? किसान को और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं दिया। किसान की फसलों का सही दाम नहीं दिया। उन्होंने सिंचाई के साधन नहीं मुहैया कराए। उन्होंने गोडाउन्स नहीं बनवाए। 25% अनाज सड़के चला जाता था। यहाँ 54% ज़मीन में सिंचाई के साधन नहीं थे। उन लोगों ने, यदि मैं लास्ट देखता हूँ यूपीए के टाइम का, 9 और 10 का बजट केवल 12,000 करोड़ का कृषि का बजट था, और 5 साल का उनका लगाते हैं तो 123 करोड़ का था। मोदी जी आए, किसान को प्राथमिकता पर लिया, और उन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागत का 1.5 गुना वाली, वो पड़ी थी दबी हुई फाइलों में, 6 में आ गई थी। मोदी जी ने निकाल कर लागत का 1.5 गुना भी देना शुरू कर दिया। खरीदारी करने का काम किया और बजट भी बढ़ाया। जब कृषि का बजट बढ़ेगा तभी तो विकास होगा। एक साल का, पिछले साल का बजट हमारा 1,32,000 करोड़ है। उनके 5 साल के करोड़ के बजट से ज़्यादा है यूपीए के। और 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, एग्रीकल्चर के लिए। 20,000 करोड़ मत्स्य पालन को दिया, 15,000 करोड़ डेयरिंग पशुपालन को दिया, और मधुमक्खी पालन के लिए अलग से दिया। आज किसान प्राथमिकता पर है। यदि 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के, तो वो दे रहे हैं, और लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। और इस गन्ने की फसल को बचाने का काम किया, एथेनॉल को प्रोत्साहित किया। कभी 38 करोड़ लीटर एक वर्ष में बनती थी, आज 4,000 करोड़ लीटर से ज़्यादा बन रही है। 10% पेट्रोल में मिलाया जा रहा है एथेनॉल, जो गन्ने के रस से बनता है। जो चीनी मिलें, चाबी फेंक दी थी, हम नहीं चला सकते, आज वो चीनी मिलें सब लाभ में हैं, क्योंकि एथेनॉल बना रही हैं। अगले 2 साल में हम 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मोदी जी की वजह है। राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर का जन्म 10 सितंबर 1951 को मेरठ जिले के भगवानपुर गांव में हुआ।
स्वर्गीय इंदुराज सिंह और कमला देवी के पुत्र विजयपाल सिंह तोमर की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। अपने प्राइमरी स्कूल में संसद टीवी के साथ इन्होंने बचपन की यादें साझा की। तोमर जी, आप अपने स्कूल पहुंचे हैं आप आज, और गांव तो आप लगातार पहुंचते ही रहते हैं। क्या स्मृतियां इस स्कूल से? देखिए, पहले मेरे पिताजी का इरादा मुझको पढ़ाने का नहीं था। उसके बाद में काफ़ी बड़ा हो गया था, 7-8 साल का था, तब मुझको कहा भाई अब तुम जाओ पढ़ो। तो मैं पढ़ने आया और मुझे ध्यान है मुंशी करतार सिंह जी हेडमास्टर थे। पहला प्रश्न उनका यही था, अरे भाई ये किनका लड़का। उसके बाद फिर छठी में हम यहाँ से 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर पैदल आना बहुत था। और फर्श पर बैठ लेकिन यहाँ पर नीचे सफाई भी हम लोग करते थे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ स्मार्ट शिक्षा मिले, इस दिशा में सांसद महोदय लगातार प्रयासरत हैं। स्कूलों में बच्चों को प्राइमरी और मिडिल स्तर पर ही विज्ञान और आधुनिक अनुसंधान की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए आधारशिला साइंस लैब विकसित की जा रही है। जो आधारशिला लैब का उद्घाटन हुआ है, अभी लोकार्पण हुआ है, इसमें बच्चे किस तरह से बदलती जलवायु जो है उससे जो परिवर्तन आते हैं, क्यों आते हैं, किस तरह ग्रहण पड़ते हैं, ये सारा प्रैक्टिकली दिखाने का काम किया जाएगा। तो उनके समझने में भी उनको आसानी होगी, उसको थ्योरी समझने में भी आसानी होगी। जब मैं भी आई थी, हाँ, जब भी ये था कि टाट पट्टियाँ वगैरह ही थी, अब फर्नीचर है, सारी चीज़ें। अब आधारशिला लैब बनने से बच्चों को और ज़्यादा साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ये सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, बर्तन आ गए। पहले बच्चे टिफ़िन लाते थे, मिड डे मील, सारे अब बर्तन आ गए हैं। वाटर नहीं था, टैप्स नहीं थे स्कूल में, नल था, तो अब टैप्स लग गए हैं। सबमर्सिबल की सप्लाई हो गई है वाटर की। काबिले गौर बात यह भी है कि जिस कॉलेज से सांसद महोदय ने इंटर की शिक्षा हासिल की, उसके विकास की जिम्मेदारी ये बखूबी निभा रहे हैं। मेरठ जिले का BMM इंटर कॉलेज मऊ खास, इसके अध्यापक और अपने समकालीन दोस्तों के साथ आज भी इनका मजबूत रिश्ता है। बोलने का अंदाज तो पहले बढ़िया था इनका, जैसे क्लास रीडिंग में कराए करे ना टीचर्स, तो इन्हें ही खड़ा करते थे विशेष रूप से। एक सबसे बड़ा गुण है, ज़रूरत पड़ने पे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, थॉट्स में चेंज लाना, जो हर आदमी में नहीं होता। ये व्यवहारिक बहुत हैं जी। जो आदमी एक बार इनके नज़दीक आ गया वो हटा नहीं, संपत्ति रखते हैं लोगों से। हमारे सांसद जी का काफ़ी सहयोग रहता है। हमारे सांसद जी लगभग 35 वर्ष से इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, और ये जो बिल्डिंग है, जो हमारा टीन शेड है और कमरे हैं, काफ़ी कुछ विकास किया गया है। राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने मेरठ कॉलेज से BSc और LLB की पढ़ाई की है। वकालत के साथ इन्होंने अपने पिता और परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी भी की। 1978 से 1980 तक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर का पदभार संभाला और मेरठ बार एसोसिएशन में सक्रिय रहे। 1968 में ये एक युवा नेता के रूप में सियासत में सक्रिय हुए थे और आज साफ बेदाग छवि के साथ सेवा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। LLB करते टाइम मैंने खुद सर्विस की PWD विभाग में और LLB की। जब आखिरी साल बचा तो मैंने जनगणना विभाग में वहाँ काम किया सुपरवाइज़र के रूप में, और उसका आखिरी साल पूरा किया। और वकालत शुरू करते ही मैं कुंवर महमूद अली साहब के पास उनके जूनियर के रूप में काम किया। संडे में भी जाता था, बहुत मेहनत करता था, और मेरी वकालत बहुत अच्छी शुरू हो गई थी। जो जीवन में इन्होंने बचपन से संघर्ष में थे और जुझारू थे, तो वही संघर्ष और जुझारू आज भी इनके अंदर है। तो जो यहाँ इन्होंने संस्कार उस टाइम इनके अंदर थे, वही आज मौजूद हैं। मैं बहुत छोटा था तब से राजनीति में संघर्ष करते हैं, और यहाँ से इस इलाके से मुझे ध्यान है 77 के चुनाव से मुझे इनका याद है, तब से राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ, जो जनता में आवाज़ आती है कि इतने लंबे समय भी बिल्कुल बेदाग और इनकी राजनीति है। राज्यसभा सांसद ने राजनीति की शुरुआत किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के साथ की और भारतीय लोक दल में रहकर किसानों की समस्याओं को मुख्य धारा में लाए। इन्होंने लंबे समय तक लोक दल के प्रदेश महासचिव का कार्यभार संभाला। मेरे पिताजी बचपन से ही वो हमेशा ये कहते थे,
भाई उत्तर प्रदेश में तो किसानों की बात जो है चौधरी चरण सिंह ही है। तो किसी भी वर्ग में जाएं वो हमेशा किसान की बात करते थे। तो मेरा मन हुआ उनसे जुड़ने का, तो हम बीकेडी के साथ जुड़े। 80 में चौधरी साहब ने मुझको बुला करके चुनाव लड़ने के लिए आदेश किया और मुझको चुनाव लड़ाया गढ़मुक्तेश्वर से। तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ जब तक वो जीवित रहे मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करता रहा। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद विजयपाल सिंह तोमर ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ काम किया और जनता दल में शामिल होकर किसानों की आवाज मुखर करते रहे। उनसे भी हमने एक ही बात कही थी, हमें एमएलए एमपी कुछ नहीं चाहिए, हमको वो प्यार चाहिए जो चौधरी चरण सिंह ने दिया। उन्होंने भी आखिरी टाइम तक, हम बीजेपी में जब शामिल हुए तब तक भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, मरने तक भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। बहुत नज़दीक से हमने उनको भी देखा। तो जनता दल में 91 में मुझको एमएलए बनाया गया और उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ाया। पहले से ज़्यादा वोट देकर के मैं चुनाव हारा। सांसद महोदय 1998 में बीजेपी में शामिल हुए। 2002 से 2004 तक ये नेफेड के डायरेक्टर रहे। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्माण संबंधी कमेटी में यूपी और उत्तराखंड प्रभारी का दायित्व संभाला। सोमपाल शास्त्री जी के साथ मैं, हमारे साथी जितने भी थे, सब ने पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहले मुझको जिले का संयोजक बनाया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बनाया गया, फिर किसान मोर्चे में प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर माननीय अमित शाह जी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हीं के द्वारा मुझको किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनी समिति के ये सक्रिय सदस्य हैं। आज इसी समिति की मेहनत के चलते देश के 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। तोमर जी, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, क्या सोच थी कि जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों तक पहुंचे, उसके पीछे की क्या सोच थी? देखिए, किसान की क्रॉप नेट से इनकम बहुत कम है। मजदूर से एक मजदूर एक दिन का 500 रुपये ले लेता था। जब मोदी जी की सरकार आई तो नेट क्रॉप से इनकम थी 527 रुपये। तो ये प्रधानमंत्री जी ने समझा कि किसान को ऐसे समय पे कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। बीज को, खाद को, एक समय आता है कि जब किसान की जेब में बिल्कुल पैसा नहीं रहता। इसलिए किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपये जाए सालाना, तो 500 रुपये महीने की तो ये होगी। आज यूरिया का कीमत 2,450 रुपये एक बैग की है इंटरनेशनल मार्केट में और हम 270 का दे रहे हैं। डीएपी की कीमत 4,050 की है, यहाँ 1,300 की मिल रही है। इसी तरह एनपीके एमओपी हैं जो 3,200-2,600 हैं, यहाँ 1,300-1,700 की मिल रहे हैं। कौन दे रहा? केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। बड़ी सब्सिडी देने का काम किया किसानों को। मनमोहन सिंह तो कही आए थे कि सब्सिडी समाप्त कर देंगे, दस्तखत कर आए थे 13 में। किसान सम्मान राशि के लिए इन्होंने इतना संघर्ष किया। अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे या कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंदर सबसे बड़ा नाम, जैसे पटेल किसानों के नेता थे, ये लिखा जाएगा किसान सम्मान राशि में 50% अकेले इनका हाथ था। आज हिंदुस्तान के 12 करोड़ 90 लाख आदमियों को 6,000 रुपये, कई प्रदेशों में 12,000 है, तेलंगाना में 25,000 है, लेकिन अकेले इनकी देन। एमएसपी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अब क्या, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, क्या योजना? देखिए, एमएसपी के लिए मैं यही कह रहा था, यदि वो कानून थे वो इसलिए लागू हुए थे कि देश के किसान को फिर से नंबर 1 पहुंचाना। तो जब तक किसान समृद्धशाली नहीं होगा, देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। इस मंत्र को मोदी जी समझते हैं। एमएसपी 6 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने तो ठंडे बस्ते में डाल के रखी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निकाला और लागत का 1.5 गुना देना शुरू किया। 100 रुपये से लगा के 700 रुपये तक की बढ़ोतरी है एमएसपी के। हर तरह खरीदारी मैंने बता दी, उनसे कई गुना ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ये हुड्डा जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने भी सिफारिश की थी, पलट गए। आपने तो ऐसा कानून बनाया था पंजाब में किसानों को जेल में डाल दिया जाए, और अब हमारे कानूनों का विरोध कर रहे थे। सांसद महोदय राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने मेरठ जिले को नोडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना है। अपने राज्य के विकास के लिए भी ये सक्रिय हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कौन से बड़े काम हो गए? मोदी जी के सरकार में आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुझको मेरठ से दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे, जाम में फंसा रहता था। आज मैं नॉर्थ एवेन्यू से अपने घर तक 1 घंटे में आ जाता हूँ। यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे तैयार हो गया बन के। मेरठ से प्रयाग के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। मेरठ से बागपत वाला एक्सप्रेसवे बन गया है। मेरठ से आपके गढ़मुक्तेश्वर के लिए डबल 4 लाइन पर काम चल रहा है। और इसी तरह से बागपत, दिल्ली से बागपत होकर सहारनपुर जाने वाला 5 साल तक एनओसी नहीं दी थी अखिलेश की सरकार ने, पेंडिंग था, आज वो बनकर तैयार हो गया है। और दिल्ली देहरादून के लिए 2.5 घंटे में जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। दूसरा, यहाँ की एशिया की सबसे पहली रैपिड ट्रेन और इंडिया की भी मेरठ को मिली है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर जिस पर हम आ रहे हैं, इस पर जो काम हुआ है, जिस गति से हुआ है, बीच में थोड़ी गति धीमी हुई थी, तो मैंने भी राज्यसभा में उठाया था कि तेज़ गति से होना चाहिए। और आज ये बनकर तैयार है और हम चले हैं। आपने देखा 40 मिनट नहीं लगे हमको मेरठ आने में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है, आपके जो क्षेत्र आता है आपका ये, तो उसमें गाँवों को जोड़ने के लिए उस पर कितना काम कर रहे हैं आप? हमारे ज़िले में भी हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। और सांसद निधि से भी हमने जहां जहां जो लिंक रोड थे, वो नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ने का काम किया है। पूरे अपने विधानसभा सरधना में अपनी निधि का 80% जो धन इन्होंने अपना खर्च किया है। स्ट्रीट लाइट अपनी जो लगी हुई हैं, जितनी भी पूरे सरधना विधानसभा में एक भी लाइट किसी गांव में लगी है तो केवल आदरणीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी द्वारा लगी हैं। हमारे यहाँ तो पहली बार एक ऐसा वो हुआ है कि मेरे ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए करीब अपनी निधि से काम दिए हैं। हर गांव में स्ट्रीट लाइट और सड़कें। फिलहाल मेरठ क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा काम हुआ है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं में खासा सुधार हुआ है। तोमर जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने बड़े काम हुए? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 8 साल में बहुत काम हुआ है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में संख्या भी बढ़ी है, ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट भी लगा है, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज कोरोना के टाइम में हुई थी। ये 12 गांव एक ही गांव से निकले हैं, एक ही बाबा के औलाद हैं। तो एक परिवार के रूप में यहाँ काम करने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। तो यहाँ करीब हमने 50 लाख रुपया लगाया और आवश्यकता होगी तो उसको भी लगाएंगे। इसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को यही सुविधा मिले। यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज और प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल है, बराबर में भावनपुर PHC है। और दूसरा हमारे सरधनी की तरफ हमने कपसाड़पुर रेखा हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। तो सभी जितनी PHC CHC हैं सबको अपग्रेड किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे यहीं पे फर्स्ट एड मिल सके, तो इसके लिए बहुत अच्छी पहल हुई, बहुत अच्छा कार्य हुआ। एक टीन सेट का तैयार कराया है यहाँ पे। चाहे वो रास्तों का मामला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो अन्य दूसरे मामले हों, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बेहतर कार्य हुआ है। और मतलब सब तरीके से बहुत ही मतलब उत्तम कार्य हो रहा है। 10 सालों में इतना विकास हुआ है जी। जो पहले देखते थे, जो यहाँ की सड़कें, जर्जर व्यवस्था, बिजली नहीं आना, राहजनी, चोरी, डकैती, सारा पहले 10 साल पहले बहुत कुछ था यहाँ पे। हमारा ये मेरठ गढ़ मार्ग जो है था, काफ़ी संकरा था। ये ट्रैफिक के हिसाब से इस पर लोड बहुत ज़्यादा था। इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम हुआ है, जो मेरे ख्याल से लगभग 150-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सांसद महोदय ने अपने नोडल डिस्ट्रिक्ट में सड़कों के निर्माण, गांव में सड़कों के स्थायीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया है। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान जो है वो ग्रामीण विकास की धुरी भी है। छोटी छोटी चीजें रहती है, गली, नाली, बिजली, पानी, इनको कैसे, ये जो समस्याएं थी ग्रामीण विकास में जो अवरोध पैदा करती थी, उनको कैसा दूर हुआ, खासकर आपके अपने क्षेत्र में? जब मैं पहली बार MLA बना था तब ये गन्ना विकास से मैंने बनवाई थी, फिर दोबारा इसका पुनर्निर्माण कराया। इस गांव में करीब 1.25 करोड़ रुपया हम अपनी निधि का भी लगा चुके हैं और विभागों से भी इसमें काम कराया है। तो इस गांव का भी और आसपास के गांव का भी सारी लाइट लगी हुई है। पूरे गांव में अब दिवाली की तरह होता है,
पूरे इस क्षेत्र में भी और सरदरा क्षेत्र में भी, जैसे दिवाली निकल रही हो, हाई मास्ट भी लगी हुई हैं, छोटी लाइट भी लगी हुई हैं और चहुमुखी विकास हुआ है गाँवों का। ऐसी कौन कौन सी योजना आपके क्षेत्र में, खासकर उत्तर प्रदेश में और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, और उससे जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा है? देखिए, किसान सम्मान निधि सीधा किसानों के घर में जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, मुद्रा बैंक योजना से गरीब लोगों को लोन मिल रहा है और वो अपना कारोबार कर रहे हैं, नंबर 2। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब लोगों को आवास बन गया है और आवास में हर घर में शौचालय दे दिया है। बिजली मज़रों तक पहुंच गई है, हर घर में बिजली है, बिजली मिली, आवास मिला, शौचालय मिला, आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सब कुछ छूट है, वो सबको कार्ड मिल गया है। और उत्तर प्रदेश भी इसमें आरोग्य योजना ला करके वो भी मुफ्त इलाज कराने का काम कर रही है। सांसद विजयपाल सिंह तोमर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और गरीबों की हर संभव मदद कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। पेंसिंग में बन गई, राशन भी मिल रहा, हमें कम्बल भी मिल गए, जो हमें जो काम धंधा हमारे बालकों को उनको अब लगवा रहे, सड़क भी बढ़िया बनवा रहे और पंचायती घर भी बनवा दिया। और सभी जगह के नाले पाले सब सही हो रहे हैं और मुर्द घाट भी सही हो गए और जो गरीब आदमी को कुछ मिलता है वो भी सही हो रहा है, राशन भी मिल रहा है, सब चीज़ हो रही है, नाले भी सब चीज़ सही हो रही है गांव में, मदद सब करे मदद। सबसे बड़ा तो ये है कि सामाजिक दृष्टि से इन्होंने हमेशा सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया, जो मेरे जीवन में इनकी छाप है, क्योंकि और दूसरा इनका ईमानदार व्यक्ति है। सांसद महोदय जनता से सीधा कनेक्ट बनाने में भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के जिन भी क्षेत्रों में वो जाते हैं वहाँ की जनता से सहज भाव से मिलते हैं और बड़ी तसल्ली से उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने का भरसक प्रयास करते हैं। बहुत विकास हुआ है। पहले हमारे अगर कोई 100 रुपये आते थे तो 10 रुपये लगते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब वो लगता है विकास कार्य में, कोई धांधलेबाजी नहीं है अब इस समय। उज्ज्वला पूरी है जी, हमारी स्मोकलेस गांव हो चुका था पहले भी जी, बैंक से सारी सुविधा मिल रही हैं, सारी पेंशनें मिल रही हैं, कोई गांव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चाहे हम समय पर चले जाएं, चाहे बढ़ला चले जाएं, चाहे नंगला चले जाएं, चाहे मऊखा चले, सब काली सड़कें हैं हमारे यहाँ जी। छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं, वहीं पे उपस्थित रहते हैं, कोशिश करते हैं कि पहुँचा जाए, हर जगह पहुँचा जाए। किसान सम्मान निधि जो भी पेंडिंग पड़े थे वो हमारे सभी हुए हैं। वो शमशान घाट बनाया उन्होंने बढ़िया, और शेड वगैरह सब बढ़िया फर्स्ट क्लास करके बनाया इन्होंने। और लाइटें भी चौराहों पे, हर चौराहों पे लाइट, हाई मास्ट लाइट होती है ना, बिल्कुल बढ़िया, वो लाइटों भी जगमगा रहा है गाँव इस टाइम। जब से हमारी किसान सम्मान निधि आई है करीबन 100 के 100% ही पैदावारी बढ़ी है और बड़ी अच्छी फसल हो रही है और किसान को अच्छा लाभ मिल रहा है इसका। विजयपाल सिंह संसद में बड़े सक्रिय रहते हैं। उच्च सदन में इनकी औसत उपस्थिति 93% है। इन्होंने विधायी कामकाज के दौरान 89 चर्चाओं में हिस्सा लिया और जनहित से जुड़े 580 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। कपसाड़ गांव एक ऐसा गांव है सदना विधानसभा का, ऐतिहासिक गांव, पुराना गांव है और इन्होंने उसे आदर्श गांव में गोद लिया है। गांव में लगभग ऐसा कोई खंबा नहीं है जिस खंबे पे बिजली की लाइट ना हो। लाइट की व्यवस्था पुख्ता कराई, जितने भी ट्रांसफार्मर थे लगभग 20 से 22 ट्रांसफार्मर सब ने लगवाए। गांव में एक हॉस्पिटल खुलवाया। सांसद विजयपाल सिंह तोमर श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय समिति एवं हाउस कमेटी के सदस्य हैं। ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी हैं। हमेशा ये सवाल आता है कि किसानों को फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, तो हम हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं। जब तक किसान आत्मनिर्भर ना हो, जब तक किसान समृद्धशाली ना हो, तब तक उसको ये मिलना ही चाहिए अनुदान। उसकी लागत कैसे घटेगी, और ये सरकार दे रही है। दूसरा जो कौशल विकास है, हमारा टेक्सटाइल है और लेबर है, इसकी में हम लगातार चिंता करते हैं कि गांव के जो साधारण परिवारों से आने वाले श्रमिक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको कंपनियां ले लेती हैं, उनको हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो रेगुलराइज लोगों को मिलती है। पब्लिक लाइफ में व्यस्त रहने वाले सांसद विजयपाल सिंह तोमर का परिवार इनकी बैकबोन और सपोर्ट सिस्टम है। इन्होंने अपने बच्चों को समाज की जमीनी हकीकत से जोड़ा, लेकिन राजनीति से दूर रखा। इनकी धर्मपत्नी के मुताबिक
इनके पति जन साधारण से स्नेह करते हैं और जनता भी इन्हें बड़ा सम्मान देती है। जब से मेरा विवाह हुआ है वो तब से ही परिवार से नहीं, वो जन साधारण से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि शायद उनका कुछ स्वभाव ही है उस तरह का। वो एक स्वयं निर्मित पुरुष, उन्होंने जितना परिश्रम किया है वह हमारा सहयोग रहा है, बल्कि बच्चों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी उनको कोई दुख नहीं दिया। मेरे और उनका भी दो ही बातें जो हैं हम लोगों में एक जैसी हैं। एक तो उन्हें बिल्कुल भी लालच नहीं है, पैसे का कतई नहीं। हमारे बच्चे संस्कारी हैं, हमारी बहुएं अच्छी हैं। दूसरा क्या है कि वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, दिखावा उनमें बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना, बिना किसी स्वार्थ के सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी भागीदारी करना, लोगों की मदद करना और ये ना देखते हुए कि अपना क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आप हर किसी में आपको नहीं मिलेगी। राज्यसभा के सांसद तो आज हैं, मेरा तो 52 साल पुराना उनसे घनिष्ठ रिश्ता है और मैं उनको सदैव अपने बड़े भाई के रूप में ही देखता हूँ। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी सहजती, जीवन में हर प्रकार की पवित्रता जो अक्सर राजनीतिज्ञों में कम मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहता किसी में मिलती नहीं, लेकिन जो अक्सर राजनीतिज्ञों में बहुत कम मिलती है, इतनी राजनीतिक स्वच्छता को जीने वाला व्यक्ति, विनम्रता और सादगी को जीने वाला व्यक्ति, मुझे गर्व होता है, बहुत गर्व होता है कि मैं उनका साथी रहा, मैं उनका सहपाठी रहा। आज भी उनके छोटे भाई के रूप में उनका असीम स्नेह पाता हूँ। तोमर जी, आप 1968 से राजनीति में हैं, बहुत कुछ कार्य हुए हैं, बहुत कुछ कार्य आपकी सोच में है। आपके विज़न में उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति क्या विज़न, क्या सपना, ये करना रह गया और ये ज़रूर करेंगे? मैं ये चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री जी सॉफ्ट लोन के रूप में मदद भी कर रहे हैं, एथेनॉल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगें, ताकि जो अनाज सड़ के चला जाता है इससे भी एथेनॉल बने और ये गन्ने के रस से सीधा एथेनॉल बने। किसान को भी इसका फ़ायदा होगा और डबल फ़ायदा सबसे बड़ा देश को ये होगा इसका कि बाहर से आने वाला जो क्रूड ऑयल है वो कम होगा, इंडियन करेंसी बचेगी, तेल में 20%, 25% और देशों में 40-45% तक मिल रहा है। दूसरा, ये अच्छा किसानों को आमदनी बढ़ेगी, दाम मिलेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस बदलती जलवायु के अनुसार किसान को खेती करने की ट्रेनिंग देना, किसानों को इस तरह के बीज उपलब्ध होना और ये निचले स्तर पर हो, इस पर सरकार ध्यान दे और मैं समझता हूँ दे भी रही है। तो तोमर जी का साफ कहना है कि जब देश का किसान सशक्त होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो देश भी सशक्त होगा और दुनिया में भारत की जो स्थिति है कृषि के क्षेत्र में वो भी और सुधरेगी और बेहतर होगी। तोमर जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।